हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन लेकर के आया हूं एंड आई होप कि आप उस कन्वर्जन को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए लेट्स गो टू लर्न ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। और मैं जो है आज देखिए, केमिस्ट्री तो भास्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे बड़ा भास्ट होता है। लेकिन हम किसी के भास्टनेस पर नहीं जाते हैं। कहा जाता है बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी तरह से छोटे छोटे स्टेप से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी लेते जाइए। बीइंग ए टीचर हम आपको दे रहे हैं, फिर आप तो पूरी किताब पढ़िए, समझिए, लेकिन हम जो टिप्स देते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा कि किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उसको कैसे समझ पाए। तो क्लास 12th में एक रिएक्शन आता है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। नाम सुना हुआ, ध्यान दीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। मेरा एक स्टाइल है। स्टाइल ये है कि जब किसी चीज को बोलते हैं, ठीक है, हमारी इंग्लिश कैसी है हम उस पर क्वेश्चन न करें, बल्कि ये जाने कि जब हम लिखें तो द स्पेलिंग of the name of the reaction should be correct. Agree? तो देखिए FRIEDEL फ्रीडल क्राफ्ट CRAFTS रिएक्शन। ये रिएक्शन के दो पार्ट है, एक को बोलते हैं अल्काइलेशन, दूसरे को बोलते हैं एसाइलेशन। ये ब्रॉड रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह होता है। बेंजीन रिंग में अल्काइल और एसाइल ग्रुप को अटैच करना। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स दे विल इजीली अंडरगो। तो ये देखिए हेलोएरिन्स, यानी ये है क्लोरोबेंजीन, ये जाएगा। ये है बेंजीन OCH3, इसका नाम है एनिसोल, ये ईथर है एरोमेटिक, ये जाएगा। और ये प्लेन खालिस बेंजीन है, ये तीन हो जाता है। तीनों का रिएक्शन किस तरह से शो किया जाए आपको मैं बताता हूं। देखिए ये जो पहले से ग्रुप अटैच है इसको बोलते हैं डायरेक्टर। यहां भी है डायरेक्टर, लेकिन यहां डायरेक्टर नहीं है। तो ये डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। तो क्लोरीन हो OCH3 है, यह है ऑर्थो पारा डायरेक्टर। मतलब जो ग्रुप अटैच होने के लिए आएगा इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, सेकंड पोजीशन को, फोर्थ पोजीशन को बोलते हैं पारा। तो यहां जोड़िए, ये यहां जोड़िए। इसके केस में मैंने देखो एक साथ लिया है ताकि आपको पूरा विजुअलाइज हो सके कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस तरह से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन या एनिसोल शो करता है। तो यहां पर भी आप यहां जोड़िए या यहां जोड़िए, दोनों जगह जोड़िए। और इसमें फ्री है बेंजीन में, कहीं भी जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए। मैं तो बड़ा आसानी से बोल रहा हूं, फिर भी आपको समझने के लिए देखिए हमने लिया है क्लोरोबेंजीन, पर जल्दी से कोशिश करें, जैसे बेंजीन ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन। अब ये रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, याद कीजिए, हमने सिखाया था NRRP, ये रूल है NRRP, यानी नेम ऑफ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट? क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज रिएजेंट? मिथाइल क्लोराइड, राइट। साथ में कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ये जो पार्ट है CH3 पार्ट, ये जाकर के यहां जुड़ जाएगा, तो आप यहां जोड़ देना इस तरह से Cl और CH3। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी। आ गया, फिर यहां से यहां जो H था वो निकल गया और बनाया गया HCl। सर कैसे आप बना रहे हैं? आप देखिए, मैं भी बना रहा हूं आपको। तो ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। आप यहां भी जोड़ सकते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट हम जस्ट लाइक जो स्पेस अवेलेबल है यहीं पर यूज करते हैं, Cl CH3
इसको बोलते हैं पारा। जोड़ दिया हमने, तो क्लोरोबेंजीन में इस तरह से जुड़ गया। ठीक है, देखिए अब हम एनिसोल में जोड़ेंगे। एनिसोल OCH3, सेम आप CH3Cl ले लीजिए, अल्काइलेशन है ये, एनहाइड्रस AlCl3। तो फिर ये पार्ट को यहां जोड़िए या यहां जोड़िए। देखिए कैसे मैं जोड़ रहा हूं। आप पहले जोड़ना सीखिए, 2 बार 3 बार जोड़ेंगे यहां पर OCH3, यहां CH3 लगा दीजिए। दूसरे वाला केस में ये तो फिक्स्ड पार्ट है, फिर यहां लगा दी। इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पारा। लाइक दैट आपके पास बेंजीन है, तो बेंजीन को भी सेम ट्रीटमेंट कीजिए। CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3, आराम से एक जगह जोड़ेगा, CH3 बन गया। फिर HCl तो निकलता ही है, ये बन गया टोलीन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें फ्रीडलक्राफ्ट का सबसे बड़ी खासियत है कि अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप जुड़ता है। तो अभी हमने आपको सिर्फ अल्काइल ग्रुप को जोड़ना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एसाइल ग्रुप भी जोड़ना सिखाएंगे, जिसमें कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कुछ समझ में आपको आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।